इस वक्त दिल्ली के यमुना बाजार और यमुना घाट इलाके में सैकड़ों परिवार के घरों को नोटिस मिल चुका है। प्रशासन ने साफ कहा है कि 15 दिनों के भीतर घर खाली कर दिए जाएं, वरना कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या यह सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है या फिर सदियों पुराने घाटों से जुड़े लोगों की पूरी दुनिया उजाड़ने की तैयारी? क्योंकि जिन लोगों को हटाने की बात हो रही है उनका दावा है कि वो कोई कब्जाधारी नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से यमुना घाटों की परंपरा, पूजा पाठ और कर्म कांड से जुड़े लोग हैं। उनका कहना है कि अगर घाट रहेंगे तो घाट के लोग आखिर कहां जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं दिल्ली के यमुना बाजार और यमुना घाट इलाके की, जहां करीबन 310 घरों को खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह पूरा इलाका यमुना का फ्लड प्लेन यानी कि ओ जोन क्षेत्र है, जहां किसी भी तरह का स्थायी निर्माण नियमों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और यहीं घाटों की परंपरा चलती आई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, हर घर पर नोटिस चिपका हुआ है, लोगों के हाथों में कागज है, चेहरों पर डर है और मन में सबसे बड़ा सवाल कि 15 दिन बाद आखिर क्या होगा। ये पूरा इलाका यमुना नदी के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। बारिश के दिनों में जब यमुना अपने उफान पर होती है तो यही इलाका सबसे पहले जलमग्न हो जाता है। प्रशासन का तर्क है कि ये फ्लड प्लेन क्षेत्र है, यहाँ रहना खतरनाक भी है और नियमों के खिलाफ भी है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि अगर सरकार सौंदर्यीकरण करना चाहती है तो करे, लेकिन उन्हें उजाड़ कर नहीं। उनका कहना है कि या तो उन्हें यहीं बसाया जाए या फिर वैकल्पिक जगह दी जाए। यहाँ रहने वाले कई परिवार खुद को घाटों से जुड़ा पंडा समाज बताते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई अस्थि विसर्जन में मदद करता है, कोई नाव चलाता है और कोई फूल माला का काम करता है। उनका कहना है कि घाट सिर्फ पत्थरों और सीढ़ियों से नहीं चलते हैं, बल्कि घाटों की पूरी व्यवस्था इन परिवारों से जुड़ी होती है। एक बुजुर्ग ने कहा कि उनकी 7वीं पीढ़ी यहाँ रह रही है और उनके पूर्वज भी यही पूजा पाठ कराया करते थे। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये बस्ती पूरी तरह अवैध थी तो यहाँ बिजली के मीटर कैसे लगे, सरकारी कनेक्शन कैसे मिले और इतने वर्षों तक प्रशासन चुप क्यों रहा। अब जरा समझते हैं कि आखिर ओ जोन क्या है। दिल्ली मास्टर प्लान और पर्यावरण नियमों के मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन क्षेत्र में बड़े पैमानों पर निर्माण की अनुमति नहीं होती है। यही वजह है कि समय समय पर यमुना किनारे बने निर्माणों पर कार्रवाई की बात उठती रहती है। प्रशासन का कहना है कि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और यहाँ रहने से जान माल का खतरा बना रहता है। लेकिन स्थानीय लोग पलटकर पूछ रहे हैं कि अगर पूरा इलाका ओ जोन है तो फिर कार्रवाई सिर्फ इन्हीं घरों पर क्यों हो रही है। उनका आरोप है कि यमुना के किनारे कई और जगह पर भी बड़े निर्माण और ऊंची इमारतें मौजूद हैं, लेकिन नोटिस केवल गरीब और घाटों से जुड़े परिवारों को ही क्यों दिए जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी दलील धार्मिक परंपरा को लेकर है। उनका कहना है कि जैसे काशी, प्रयागराज और गया में घाटों से जुड़ा पंडा परिवार पीढ़ियों से रहते आए हैं, वैसे ही दिल्ली के इन घाटों को भी अपनी पुरानी परंपरा है। कई लोगों ने दावा किया है कि उनके पास पुराने दस्तावेज हैं, लीज है और ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड तक मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन की चिंता बढ़ती आबादी और रिहायशी निर्माण को लेकर है। यानी असली विवाद यही है कि घाटों की परंपरा और फ्लड प्लेन कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। स्थानीय लोगों ने नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी धार्मिक और पारंपरिक पहचान को समझेगी, लेकिन अब उन्हें अपने उजड़ने का डर सता रहा है। अगर इन परिवारों को हटाया जाता है तो क्या इनके पुनर्वास की कोई स्पष्ट योजना है? क्योंकि लोगों का दावा है कि नोटिस में कहीं भी वैकल्पिक व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि तय समय के भीतर सामान हटा लें, वरना नुकसान के जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब यहाँ रहने वाले लोगों ने साफ कर दिया है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कई लोगों का कहना है कि पहले भी यहाँ कार्रवाई हुई है, पहले भी लोग उजड़े हैं, लेकिन घाटों से जुड़े लोग परिवार फिर वापस यहीं आकर बस गए हैं। अब एक बार फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की बात कही जा रही है। यानी आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं, बल्कि परंपरा, पुनर्वास, पर्यावरण और मानवीय अधिकारों की बड़ी बहस बन सकता है। फिलहाल यमुना किनारे बसे इन परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 दिन बाद उनकी जिंदगी किस मोड़ पर होगी। क्या सरकार पुनर्वास का रास्ता निकालेगी? क्या अदालत
अदालत से राहत मिलेगी या फिर बुलडोजर की कार्रवाई तय है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।